वेलकम टू सांवरिया क्राफ्ट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। राधे राधे, सांवरिया क्राफ्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, ये हमने पिछली वीडियो में आपको ये पर्पल वाली ड्रेस बनानी सिखाई थी और हमने इसी से मैचिंग ये देखिए, ये हमने सेम ड्रेस ये 1 नंबर में बनाई थी और ये ही ड्रेस हमने ये 3 नंबर गोपाल जी के लिए भी बनाई थी। इनमें डिफरेंस ये हमने 2 कलर्स में बनाई है फ्रेंड्स, सेम कलर्स में, और ये हमने कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर चेंज किया। तो ये देखिए, इस कलर कॉम्बिनेशन चेंज करने से और ये वाला बॉर्डर ना बनाने से, ये बॉर्डर हमने इसमें नहीं बनाया, इसके ना बनाने से ये देखिए इन दोनों में कितना डिफरेंस लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये हमने दूसरी ड्रेस पहना रखी है, लेकिन जबकि ये सेम ड्रेस सेम डिज़ाइन में है, बस कलर कॉम्बिनेशन चेंज है और यहाँ पर इस बॉर्डर का चेंज है फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैंने ये स्लीव्स में इसके डिज़ाइन और नेक में ये इससे मैचिंग ये मैंने सिंपल चेन स्टिच बनाई है। और आज हम इसी से मैचिंग फ्रेंड्स, इस ड्रेस से मैचिंग हमने ये देखिए, ये मैंने एक कैप बनाई है। ये देखिए, ये मैंने कैप बनाई है और जिसमें मैंने ये मफलर अटैच किया है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये 5 नंबर गोपाल जी का साइज़ है फ्रेंड्स, तो इसलिए इनको ये थोड़ा बड़ा लग रहा है फ्रेंड्स, लेकिन 5 नंबर को पहनाया है मैंने तो ये उनके ऊपर ये बिल्कुल फिट आ रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए, पहनने के बाद गोपाल जी सच में बहुत सुंदर लगेंगे। और ये बिल्कुल कैप की तरह मैंने बना रखा है और यहाँ पर एक मैंने ये टैसल भी मैंने बनाकर ये लगाया है। और आज हम इसी को बनाना फ्रेंड्स सीखेंगे और साथ में इसके बनाने के साथ साथ फ्रेंड्स जो मैंने ये स्लीव्स में यहाँ वर्क किया है मैं वो भी आपको बीच में बता दूँगी। और इसके लिए, इस कैप को बनाने के लिए मैंने कलर कॉम्बिनेशन इस 3 नंबर गोपाल जी का जो मैंने कलर कॉम्बिनेशन लगाया इसके हिसाब से मैं सेट करूँगी और इन्हीं का मैं साइज़ बनाऊँगी। और लेकिन आपको मैं 5 नंबर गोपाल जी का साइज़ भी बीच में ही मेंशन कर दूँगी, प्लीज़ आप वीडियो को स्किप ना करें। तो आइए अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। और वर्क स्टार्ट करने से पहले देखते हैं फ्रेंड्स हमें जिस मटेरियल की ज़रूरत है वो हम देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो वर्क किया यहाँ पर, ये रेड और ये येलो, सेम हम कैप इसी कलर कॉम्बिनेशन में बनाएंगे फ्रेंड्स। और ये हमारे पास कुछ पर्स हैं और ये नीडल एंड थ्रेड, और ये हमारे पास सीज़र है और ये हमने क्रोशिया लिया है। ये हमारा, ये देखिए, ये 4 नंबर का क्रोशिया है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये हमारा 4 नंबर का क्रोशिया 2.5 mm का। तो आइए अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। ये कैप विद मफलर बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम 27 चेन बनाएंगे सिंपल। 1 2 3 4 5 6 फ्रेंड्स, इस तरीके से हम चेन स्टिच बनाते हुए 27 चेन स्टिच बनाएंगे। ये हमारी 27 चेन स्टिच है फ्रेंड्स। यहीं पे हम यहाँ से फिर 3 चेन और बनाएंगे। 1 2 3, ये 3 चेन बना के ये फ्रेंड्स हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। यहीं से ये लूप लेंगे और यहाँ पर ये जो हमारा तीसरा चेन स्टिच है, यहाँ पर ये 4th वाला 27 वाला, उसी के अंदर हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ से लूप निकालते हुए हम डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। यहीं से लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन स्टिच में भी हम क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे और अपना ये रो इसी तरीके से एवरी चेन स्टिच में 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए ये अपना रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एवरी चेन स्टिच में हम 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए ये हमने रो अपनी कंप्लीट की है। और फ्रेंड्स मैं आपको तरीका बताती हूँ जिससे आप किसी भी साइज़ के गोपाल जी के लिए आप ये बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो उसके लिए नापने का तरीका ये है इसका। फिर जैसे कि आपको ये गोपाल जी मान लीजिए और यहाँ से आप नापना शुरू करेंगे। ये जैसे आपको स्टार्टिंग में ये स्टार्टिंग में 4 या 5 जितना भी आपको साइड में चाहिए, इस साइड में ये देखिए जितना भी साइडों में चाहिए आप उतनी चेन स्टिच के ऊपर ये जो चेन स्टिच है, जितने भी आपको डबल क्रोशिया साइड में चाहिए उतना ही, जितना चौड़ाई चाहिए उतना ही आप ये ऐसे हाथ रखिए। और ऐसे हाथ रखने के बाद फ्रेंड्स
यहाँ से इनके इस वाले कंधे से आप ऐसे मेज़र करिए, यहाँ से लेके और बिल्कुल आप गोपाल जी के सर से ऐसे घुमाइए, यहाँ से और ऐसे दूसरे कान तक ये। तो ये आपके यहाँ से फिर जितने आपने यहाँ से लिए थे ये चेन स्टिच, उतनी ही चेन स्टिच आप इसमें और ऐड कर लीजिए, तो ये आपके प्रॉपर ये वाली लेंथ आ जाएगी, ये वाली। तो ये मैंने टोटल इसके लिए 3 नंबर के लिए मेरी 28 बिल्कुल आई है, ये रेडी है मेरी कैप की ये। लेकिन आपको मैंने समझा ही दिया, आप 1 नंबर में बनाइए या 10 नंबर में बनाइए, 6 नंबर 5 नंबर, आपको बनाने का तरीका यही होगा कि आप चेन स्टिच यहाँ से रखिए, यहाँ पर पकड़ के ऐसे नापिए, यहाँ से और यहाँ तक जितना आपको चौड़ाई रखनी है उतनी चेन स्टिच लेके आप इस तरह से बना लीजिए। तो ये अपना ये वर्क जो हम यहीं से फ्रेंड्स, अब हम अपनी सेकंड रो बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ से फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 बनाने के बाद फ्रेंड्स हम अपना वर्क टर्न करेंगे और यहाँ से लूप लेंगे। ये तो हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो गया, उसकी नेक्स्ट चेन स्टिच में हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। नेक्स्ट चेन स्टिच में भी हम फिर से एक ये सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे और फ्रेंड्स ये रो हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये हमारी सेकंड रो है और इसी तरीके से हम अपनी थर्ड रो भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने थर्ड रो हमारी कंप्लीट कर ली और 28 हमने ये डबल क्रोशिया बनाए हैं 3 नंबर साइज़ के लिए। अगर आप 5 नंबर गोपाल जी के लिए साइज़ बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये जो डबल क्रोशिया मैंने 28 लिए हैं, ये आप 38 लीजिए, उससे इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी फ्रेंड्स। तो आइए ये हम आप अपना 4th रो बनाते हैं। उसके लिए ये हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 ये 3 चेन लेके फ्रेंड्स यहाँ से ये वर्क को टर्न करेंगे। ये हमारा 4th रो है। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया, ये 2 3 4 और ये 5। फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारे 5th डबल क्रोशिया हो गए और ये हम 3 नंबर के लिए बना रहे हैं। अगर हम 4 नंबर के लिए, वो 5 नंबर के लिए बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं ये वाली कैप, तो आप यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया के बाद एक डबल क्रोशिया और ले लीजिए और अपने वर्क को टर्न कीजिए। टर्न करने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम डबल क्रोशिया के लिए फिर से ये 3 चेन बनाएंगे और अपना वर्क यहीं से टर्न करेंगे। और जितने भी हमारे ये ये 5 डबल क्रोशिया के ऊपर ही हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से ये फ्रेंड्स 5 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। और हम ये जो हम लाइनें बनाएंगे, ये वाले जो रो बनाएंगे, एक रो बन गई हमारी 5 डबल क्रोशिया की, फिर दूसरी, इस तरीके से हम ये अपनी 6 रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 6 रो कंप्लीट कर लिया और हमारा वर्क देखने में कुछ ऐसा है फ्रेंड्स। और यहीं से अब हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये। और अब हम इस साइड से भी, जैसे हमने यहाँ बनाई, इस साइड से भी बनाएंगे। उसके लिए फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 ये हमने यहाँ से अपना वर्क स्टार्ट करना है फ्रेंड्स। ये देखिए, यहाँ हम क्रोशिया डालेंगे, ये क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर एक चेन बना के इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स। ये नोटिस कीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा ऐसे ये सीधा है ये, और ये हमारा उल्टी साइड है। तो फ्रेंड्स ये वाला जो धागा हम इसको भी आगे की तरफ कर लेंगे फ्रेंड्स यहीं से। और यहाँ फिर से हम, ये एक चेन बन गई थी, ये दूसरी चेन और ये तीसरी चेन, ये 3 चेन बनाने के बाद फिर से हम लूप लेंगे फ्रेंड्स और इस येलो वाले को भी बीच में ऐसे कर लेंगे। और नेक्स्ट चेन स्टिच में हम क्रोशिया डालेंगे और यहीं से हम एक ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गए फ्रेंड्स। और फिर हम तीसरी चेन में हम तीसरी चेन स्टिच में डालेंगे और यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। और इसी तरीके से फ्रेंड्स हम ये नेक्स्ट चेन स्टिच में भी क्रोशिया डालेंगे और ये डबल क्रोशिया
और ये हमारा तीसरी चेन स्टिच में क्रोशिया डालकर फ्रेंड्स, और ये हमारा 5th डबल क्रोशिया हो गया। ये हमारा 5 डबल क्रोशिया हो गया। यहीं से हम फिर से 3 चेन बनाएंगे और अपने वर्क को यहाँ से टर्न करेंगे। और फ्रेंड्स, ये हमारी एक रो कंप्लीट है 5 डबल क्रोशिया की। इसके ऊपर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और अपनी 6 रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसा बना है। ये हमने नीचे यहाँ पर 28 डबल क्रोशिया बनाकर ये 3 लाइनें बनाई हैं। 3 लाइनों के साथ ही फ्रेंड्स, ये देखिए 5 डबल क्रोशिया इधर है और 5 डबल क्रोशिया इधर है हमारे 4th रो में। और उसके बाद हमने 5-5 डबल क्रोशिया की। एवरी 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने 6, ये हमारी ये 6 रो हैं, इधर भी और इधर भी। और यहीं से हम अपने वर्क को फ्रेंड्स कट कर देंगे। ये देखिए, ये हमने अपने वर्क को कट कर दिया फ्रेंड्स। मैं आपको नापने का तरीका बनाती हूँ। इसके नापने के तरीके से आप फ्रेंड्स किसी भी साइज़ के गोपाल जी के लिए ये कैप बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक सिंपल कैप भी, ये देखिए मैंने डिज़ाइन नहीं बनाया है। ये देखिए, इसमें तो मैंने डिज़ाइन बनाया है फ्रेंड्स, और इसके अंदर मैंने डिज़ाइन नहीं बनाया। ये सिंपल मैंने बनाया है कैप विद मफलर। ये देखिए, ये कितना प्यारा लग रहा है। तो चाहें तो आप इसको प्लेन भी बना सकते हैं और चाहें तो आप इसको कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो इसको नापने का तरीका क्या है फ्रेंड्स, उसके लिए देखिए, ये जो हमारे मान लीजिए ये गोपाल जी हैं, इनको जब हम ये वाली रो बनाते हैं फ्रेंड्स, तो ये रो बनाने के बाद 2 रो बना रहे हैं तो आप छोटे गोपाल जी को ही पहना कर सर पर रख लीजिए, कर देख लीजिए। ये सर पर रख कर देखने के बावजूद बाद आपने ऐसे एक बार ऐसे यहाँ से पकड़ कर ये देखना है कि आपकी ये चौड़ाई यहाँ से ये पूरी हो रही है। ये फेस बिल्कुल गोपाल जी का ऐसे आपको नज़र आना चाहिए फ्रेंड्स। और यहाँ से ये बिल्कुल, ये देखिए, अगर हम 2 रो बनाते तो हमारा यहाँ से ये गैप आ जाता है, ये छोटी होती, इसलिए हमने 3 रो बनाई है। इसलिए आप 5 नंबर 4 नंबर किसी भी साइज़ की गोपाल जी के लिए अगर बनाएं तो आप इसे रख कर और इन दोनों को ऐसे पकड़ कर और आगे से फ्रंट ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। ये देखिए, ऐसे पकड़िए और ऐसे पकड़ के फ्रंट ज़रूर देखिए। फ्रंट से बिल्कुल गोपाल जी का फेस क्लियर नज़र आना चाहिए। ये देखिए, इसमें अगर हम यहाँ से पकड़ते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने सेम साइज़ में ये बना रखी है। तो मैं इनके सर पे आपको उड़ा कर दिखाती हूँ क्योंकि मैंने इसमें सिलाई लगा चुकी हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इनकी फिटिंग बिल्कुल सही है ये। तो इसी तरीके से ये हमारा ये जो कैप विद मफलर हमने बनाया हुआ है फ्रेंड्स, इसका ये जो बेस है हमारा तैयार हो गया है फ्रेंड्स। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसमें इस टाइप से ये लटकन भी लगा सकते हैं, कोई मोती लगा कर भी सजा सकते हैं, ऐसे ये कोई टैसल बना सकते हैं, कोई लटकन बना सकते हैं, जो आपका दिल करे फ्रेंड्स आप वही बना सकते हैं। चाहे तो आप सेम इसमें ड्रेस के मैचिंग बना सकते हैं। तो आइए अब क्योंकि मेरे को ये ड्रेस कंप्लीट करनी है तो मैं ये वाला डिज़ाइन इसमें बनाना चाहती हूँ, ये वाला। तो आइए अब हम इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए फ्रेंड्स, ये जो ये अब हमारा बेस तैयार हो गया इस कैप के लिए। और यहीं से जैसे ये कैप है हमारी ऐसे ही, तो यहाँ से ये हमारे दोनों साइड्स हैं, यहीं से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस साइड से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा बिल्कुल लास्ट वाला, ये स्टार्टिंग वाला, ये हम 3 चेन का एक डबल क्रोशिया बनाते हैं, इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और यहीं से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। ये हम इसको कलर को हम यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे फ्रेंड्स। ये हमने ज्वाइंट कर लिया। यहीं से हम ये देखिए, हम ये जो हमारी ये वाली चेन स्टिच है, ये वाली, इसमें हम क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ से हम ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स। फिर ये जो नेक्स्ट हमारी चेन स्टिच है ये वाली, ये हमारा क्योंकि 5 डबल क्रोशिया और बीच में हमने ये वाला डिज़ाइन बनाना है फ्रेंड्स, तो उसके लिए हम ये जो तीसरा हमारा ये वाला है चेन स्टिच, इसके अंदर हम ये लूप लेंगे और जैसे फ्रेंड्स ये इसमें हमने ये डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, यहीं पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, और इसी तरीके से फ्रेंड्स जैसे ये मैं फ्लावर्स बना रही हूँ, अगर आपको ये देखिए
ये जो गोपाल जी की हमने चोली बनाई थी 1 नंबर की, तो इनके भी ये जो हमने ये जो बाजू हैं गोपाल जी की, इसके मिडल वाले जो हमारी चेन स्टिच होगी उसके अंदर हम इस टाइप का डिज़ाइन बना देंगे, और आसपास जो भी हमारी चेन स्टिच होंगी उसमें हम सिंगल क्रोशिया बना के ये अपनी जो हमारी गोपाल जी की बाजू है, जैसी मैंने ये देखिए ये 5 नंबर की ड्रेस में मैंने आपको ये सिखाई थी, इसी तरीके से आप इस ड्रेस में भी बना लीजिए फ्रेंड्स। और ये जो हमारा अभी ये देखिए ये हम कैप बना रहे हैं हम गोपाल जी की, तो ये हमारा ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया, और ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया। फ्रेंड्स ये हम इसी तरीके से जैसे हमने ड्रेस में बनाए हैं ये 10 डबल क्रोशिया, ऐसे ही 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 8, ये नोटिस कीजिए, ड्रेस में तो हमने यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बनाए थे, लेकिन ये हमारी छोटी ड्रेस है इसलिए मैंने 8 डबल क्रोशिया बनाकर ही ये अपना जो फ्लावर्स है ये कंप्लीट कर लिया। और फ्रेंड्स आप लोग जो ये वाली ड्रेस बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने बना लिया ये वाला डिज़ाइन, और यहीं से हम ये जो नेक्स्ट चेन स्टिच है इसमें हम क्रोशिया हुक डालेंगे, और यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फ्रेंड ऐसे एवरी चेन में हम ये देखिए ये हमने बना लिए यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया, और ये जो लास्ट वाला सिंगल क्रोशिया इसको हम सेम चेन स्टिच के अंदर हम 2 टाइम बनाएंगे फ्रेंड्स। ये हमारा 2 टाइम डबल क्रोशिया हो गया। एवरेज यहाँ पर हम डबल ये सिंगल क्रोशिया बनाते हुए फ्रेंड्स अपने वर्क को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ये हम अपने कॉर्नर पे पहुँच गए हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट चेन स्टिच में भी हम क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, और नेक्स्ट में भी हम क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फ्रेंड्स ये लूप लेंगे, और नेक्स्ट चेन स्टिच में तीसरी चेन स्टिच में जो हमारी तीसरी चेन स्टिच है यहाँ से हम उसमें ये 8 टाइम फ्रेंड्स ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये 3 4 5 6 7 और ये 8 फ्रेंड्स, ये हमारे 8 डबल क्रोशिया बन गए हैं। ये छोटी ड्रेस है, अगर आप बड़ी ड्रेस बनाएं तो यहाँ पर जैसे हमने ड्रेस में बनाए थे 10 डबल क्रोशिया आप वही बनाएं, और इसका जो ये जहाँ से डबल क्रोशिया हमने स्टार्ट किया था इसी में हम इसकी चेन स्टिच में हम क्रोशिया हुक डालेंगे, और ये वाला जो हमारा लूप है फ्रेंड्स इस लूप को हम यहाँ पर इस साइड से ये निकाल लेंगे, और ये आपको बड़े ढीले हाथ से निकालना है फ्रेंड्स, टाइट नहीं करना, हल्के से, और यहाँ पर एक चेन बना देंगे। चेन बनाने के बाद फ्रेंड्स ये जो नेक्स्ट हमारा यहीं से ये जो चेन स्टिच है हमारी नेक्स्ट वाली इसी में हम फिर से एक क्रोशिया हुक डालेंगे, और ये एक हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया, तो एवरी ये 3rd चेन के अंदर हम इसी टाइप से ये वाला फ्लावर्स बनाते हुए अपना ये राउंड यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ये हमारा एक फ्लावर बना है फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारे 5 फ्लावर्स बन जाएंगे। ये हमारे 5 फ्लावर्स ये वाले बन के कंप्लीट हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पर भी हम चेन स्टिच बनाते हुए और यहाँ पर भी सेंटर में एक फ्लावर्स इसी तरीके से बना के अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी हमने ये एक फ्लावर बना लिया, और उसके नेक्स्ट हम चेन स्टिच में क्रोशिया हुक डालेंगे ऐसे, और फिर नेक्स्ट में भी हम क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, और सेम चेन स्टिच में एक बार फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाकर और फ्रेंड्स यहीं से अपने वर्क को हम कट कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये कुछ इस टाइप से है, और इसको हम फ्रेंड्स ये देखिए ऐसे यहाँ से ऐसे उल्टा करेंगे यहाँ से ये, और यहाँ पर फ्रेंड्स हम एक स्टिच लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स
इसको हमने, ये सीधा था, इसको हमने ऐसे यहाँ से उल्टा किया है और यहाँ पर ये देखिए, आपको ऐसे समझना है, यहाँ से हम इस धागे जो निकला हुआ है इसको भी हम अंदर की तरफ कर लेंगे फ्रेंड्स। यहीं पर दोनों को ये कॉर्नर मिलाकर आपस में इनके, और यहाँ पर हम इनको स्टिच लगा देंगे फ्रेंड्स यहाँ। और इसी तरीके से स्टिच लगाते हुए फ्रेंड्स हम अपने वर्क ये यहाँ तक लास्ट में पहुँच जाएंगे। ये देखिए, हम अपने वर्क के लास्ट में पहुँच गए हैं और यहाँ से भी फ्रेंड्स हम इसको अच्छे से स्टिच करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, और इसको ऐसे टर्न करेंगे। ये देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा वर्क कुछ ऐसा होगा। और मैं आपको इनके अंदर मोती, फ्रेंड्स चाहें तो आप इनके अंदर मोती स्टिच भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पर किसी ग्लू गन से या किसी कोई पेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो आइए मैं आपको ये लगाकर मोती दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये मोती लगा दिए और मैंने गोपाल जी को पहना दिया। पहनाने का स्टाइल फ्रेंड्स आपको जैसे अच्छा लगे आप उस तरीके से गोपाल जी को पहना सकते हैं और रिझा सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, आप चाहें तो ऐसे पहना सकते हैं, यहाँ से इसको ऐसे दबा दीजिए, ऐसे। ये देखिए, आपको जैसा अच्छा लगे फ्रेंड्स आप उसी तरीके से इनको बना सकते हैं। इस कैप को देखो ऐसे भी बना सकते हैं, और यहाँ पर कोई और डिज़ाइन भी लगा सकते हैं। ये फुमन, ये वाला आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने इसमें लगाया फ्रेंड्स, इस वाले में। ये देखिए, तो हमारी ये देखिए दोनों ड्रेस के साथ की मैचिंग कैप तैयार होगी फ्रेंड्स। ये देखिए, गोपाल जी पहनने के बाद देखिए कितने अच्छे, कितने सुंदर, कितने प्यारे लग रहे हैं फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप इसी प्रोसीजर को यूज़ करके, इसी मेथड को यूज़ करके आप सभी साइज़ के गोपाल जी के लिए कैप बना लेंगे। और फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा काम करने का तरीका, गोपाल जी को रिझाने का तरीका और मेरा सिखाने का तरीका आप लोगों को ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा वीडियो समझाने का तरीका, गोपाल जी को रिझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।